कंसेप्ट स्टडी कर लिया था, क्लियर। बैरोमीटर और मैनोमीटर ये दोनों कंसेप्ट स्टडी कर चुके हैं ढंग से, डिटेल में पूरा। वो तुम्हें याद होना चाहिए, लेक्चर्स पढ़ते रहना साथ साथ। और जो बच्चे सुना रहे हैं मेरे को लेक्चर के जस्ट 2 घंटे के बाद, वो सुनाना जरूर। अच्छा, अभी स्टार्ट जो करना है, अभी जो स्टार्ट करना है वो है अब यहाँ से लॉज, वेरियस लॉज, क्लियर, वेरियस लॉज टू डिफाइन आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए जो लॉज दिए गए थे वो स्टडी करेंगे, सही है। तो इसको ध्यान देंगे। और इसमें चलो लॉज देखते हैं एक बार। फर्स्ट है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, चलो बॉयल्स लॉ देखेंगे। बॉयल्स लॉ, ये रॉबर्ट बॉयल फर्स्ट था। रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट मैन टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स आइडियल गैस इक्वेशन। ये पहला था जिसने कंट्रीब्यूट किया था टुवर्ड्स आइडियल गैस इक्वेशन, जिसने आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ कंट्रीब्यूट किया था, रॉबर्ट बॉयल, क्लियर। ही फर्स्ट कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स आइडियल गैस इक्वेशन। ध्यान रखना, किसी भी लॉ को, अभी मैं बॉयल्स लॉ पढ़ा रहा हूँ, फिर आगे चार्ल्स लॉ पढ़ाऊंगा, चार्ल्स लॉ के बाद मैं इसमें आगे तुम्हें एमेंटन्स लॉ या एमेगेट्स लॉ पढ़ाऊंगा, फिर डाल्टन लॉ, कोई भी लॉ में पढ़ाऊंगा, या वेगोड्रोस लॉ पढ़ाऊंगा मैं इसमें। तो कोई भी लॉ में अगर पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं वेरिएबल्स जो होंगे मेरे पास, वो 4 वेरिएबल्स होंगे, 4 वेरिएबल्स ही डिफाइन करेंगे इसके लिए, ध्यान रखना। 4 वेरिएबल्स होंगे इसके लिए। और वो 4 वेरिएबल्स कौन से हैं, ध्यान देंगे। ये 4 वेरिएबल्स हैं पी, वी, एन और टी। ये 4 वेरिएबल्स होंगे, किसी भी लॉ को डिफाइन करेंगे, ये 4 वेरिएबल चाहिए। और 4 में से मैं 2 को मानूंगा कांस्टेंट। ध्यान रखना, मैं 2 को क्या मानूंगा, कांस्टेंट। 2 को मैं कांस्टेंट मानूंगा। जैसे मैं कांस्टेंट मान रहा हूं, सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने एन और टी को कांस्टेंट मान लिया, एन और टी को मान लिया कांस्टेंट, क्लियर। एन और टी को मान लिया कांस्टेंट, तो प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन निकालनी है। एक को, प्रेशर और वॉल्यूम में से एक को वेरी करेंगे और रिलेशन निकालेंगे, एक को वेरी करके रिलेशन निकालेंगे। यही कंसेप्ट है हर लॉ का। या मैं एन, जैसे मैंने एन और टी को कांस्टेंट माना तो ये हो जाएगा बॉयल्स लॉ, ये हो जाएगा बॉयल्स लॉ। अगर मैंने वी और एन को कांस्टेंट माना तो हो जाएगा चार्ल्स लॉ, क्लियर। ऐसे ही मैंने अगर पी और टी को कांस्टेंट माना तो एवोगैड्रोस लॉ। यही लॉज हैं। इसको कांस्टेंट माना इन दोनों को तो बॉयल्स लॉ। ऐसे ही अगर मैंने, मैं डिफरेंट पेन से शो कर, डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ। अगर मैंने वी और अ, इसको एन और टी को अगर कांस्टेंट माना तो बॉयल्स लॉ है। और अगर मैंने वी, पी और एन को कांस्टेंट माना, इन दोनों को, तो चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ है, क्लियर। और अगर मैंने पी और टी को कांस्टेंट मान लिया, पी और टी को कांस्टेंट मान लिया, तो हो जाएगा एवोगैड्रोस लॉ। ये 3 बेसिक लॉज है, ए, बी और सी, एवोगैड्रोस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, सही ना। तो ये स्टडी करेंगे हम। पहले स्टडी करेंगे बॉयल्स लॉ, फिर चार्ल्स लॉ, फिर आएगा हमारा एवोगैड्रोस लॉ। ये तीनों लॉज है और ये 4 इन्हीं पे डिफाइंड है। 2 को कांस्टेंट मानेंगे, एक को वेरी कराएंगे। 2 को कांस्टेंट मानेंगे, एक को वेरी कराएंगे, उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे क्या हो। और ये चारों एक इक्वेशन में आते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, PV is equal to nRT। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट कोई, चलो ये इक्वेशन लिख देता हूँ, पीवी टू एनआरटी। ये इक्वेशन है, पीवी टू एनआरटी, क्लियर। सर आइडियल गैस का मतलब क्या होता है? आइडियल गैस अभी पढ़ाऊंगा। कौन पूछ रहा है अभी, तन्मय? यस सर। तन्मय अभी बताऊंगा सर, आगे आइडियल गैस आएगी तो मैं देखते हैं अभी, सही ना। ठीक है सर। आइडियल गैस है जो जिसपे अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होते, काफी चीजें हैं इसमें, बाद में बताऊंगा आगे। तो इसमें पीवी ये है, इसके अंदर चारों के चारों वेरिएबल्स आ रहे हैं, प्रेशर भी, वॉल्यूम भी, नंबर ऑफ मोल भी, टेम्परेचर भी, आर तो कांस्टेंट है। तो अब स्टडी कर रहे हैं यहाँ से। ध्यान रखना, किसी भी लॉ को पढ़ने के लिए 4 चीजें हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर, किसी भी लॉ को पढ़ने के लिए। तो इसमें हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे 2 को कांस्टेंट, एक को वेरी कराएंगे, एक को वेरी कराएंगे, उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे दूसरे पे क्या फर्क पड़ रहा है। अगर यस सर। क्लियर होगी बात? यस सर। हाँ, अब ध्यान से सुनना इसमें। अब नेक्स्ट अब इसके अंदर
नेक्स्ट हम इसके अंदर स्टडी करेंगे पहला बॉयल्स लॉ। रॉबर्ट बॉयल रॉबर्ट बॉयल ने जो लॉ दिया है, रॉबर्ट बॉयल, रॉबर्ट बॉयल ने जो लॉ दिया था वो स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो इसने क्या बोला था, ढंग से देखेंगे बिल्कुल। इसने बोला कि जो प्रेशर है या वॉल्यूम है, एक को लेंगे, प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है एट कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट होंगे अब, क्या कांस्टेंट होंगे, एन एन और टी। और टी, Temperature एट and एट moles. कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, यही लॉ है इसके अंदर, यही लॉ है बॉयल्स लॉ। यानी ये एक तरह से आ गया पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टी टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, ये लॉ है। ये कौन सा है, बॉयल्स लॉ, जिसको मैं यूज करूंगा इस फॉर्म में, P1 V1 क्या होगा, P2 V2 के इक्वल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, यही लॉ है। P1 V1 इक्वल टू P2 V2, क्लियर, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये ध्यान रखना इसके अंदर, ये लॉ है इसके अंदर। अब इसके डिफरेंट कर्व स्टडी करने हैं। नेक्स्ट नोट करेंगे इसमें आगे। अब इसके जो कर्व्स हैं, या फिर इसका पहले एक्सपेरिमेंट चेक कर लेते हैं एक बार। एक्सपेरिमेंट क्या है इसका, सपोज मेरे पास कोई गैस है, यहाँ पे ध्यान देंगे, एक कोई कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसके ऊपर लगा रखा है मैंने मूवेबल पिस्टन, ये इसके ऊपर लगा रखा है मूवेबल पिस्टन, जो ऊपर नीचे हो सकता है, जो ऊपर नीचे हो सकता है। अंदर है कोई भी गैस, क्लियर, अंदर कोई भी गैस है, तो यहाँ पे क्या होगा, पी इंटरनल, पी गैस का, बैक गैस का प्रेशर अंदर होगा, और बाहर क्या है, पी एक्सटर्नल, बाहर क्या है, पी एक्सटर्नल। अभी इनिशियली जब मूवेबल पिस्टन है, ध्यान देंगे, जब मूवेबल पिस्टन है तो क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा कि चेंज होगा, इनिशियली क्या तो होगा, बराबर भी हम पी कर सकते हैं. बराबर सर ही इक्वल। बराबर ही होगा, पी गैस इक्वल टू, सिर्फ 9th और 10th वाले बच्चे आंसर करेंगे, और कोई नहीं बोलेगा अभी, पी गैस इक्वल टू पी एक्सटर्नल, जो गैस का प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा अगर मूवेबल पिस्टन लगा रखा है जो कि मासलेस है, जो कि मासलेस, हम अज्यूम करते हैं कि मासलेस है, मासलेस पिस्टन है यहाँ पे, तो ये होगा इसके अंदर पी गैस इक्वल टू पी एक्सटर्नल, क्लियर, पी गैस विल बी इक्वल टू पी एक्सटर्नल, बात में है कि नहीं है, व्हेन देयर इज मासलेस मूवेबल पिस्टन ओवर इट। अब इसके ऊपर ध्यान देना, अभी इसका प्रेशर अंदर था, सपोज प्रेशर अंदर था P और वॉल्यूम था V, प्रेशर P वॉल्यूम V। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक मास रख दिया, क्लियर, अब मैं इसके ऊपर रख रहा हूं एक मास, मास रखते ही क्या होगा, पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा, ये पिस्टन जो था ये हमारा कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, इसके ऊपर मास M रख दिया, तो पिस्टन क्या होगा, नीचे चला जाएगा। जब नीचे जाएगा तो क्या होगा इसमें, तो अब मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स टकराएंगे जाकर के नहीं, Yes, sir. हाँ, मॉलिक्यूल्स प्रेशर कहाँ डालेंगे, मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे पहले, अब वो ज्यादा करेंगे कम करेंगे प्रेशर, वॉल्यूम कम सर हो गया, अब ज्यादा करेंगे. ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, क्लियर है कि नहीं बात ये, अब वो ज्यादा फोर्स लगाएंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ जाएगा, यानी प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि वॉल्यूम उन्होंने डिक्रीज कर दिया है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान रखना कांस्टेंट रखा है, और नंबर ऑफ मोल्स अंदर जो गैस के हैं वो भी क्या है, कांस्टेंट, अगर हम टेम्परेचर को और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखते हैं इन दोनों को, तो प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वॉल्यूम के, या वॉल्यूम जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के होता है। तो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव कर सकते हैं, छोटे से एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो समझ आ गया कि नहीं, है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मान लो पहले अगर वॉल्यूम था यहाँ पे से 100 ml वॉल्यूम था, और प्रेशर था 10 mm का, 10 mm का था। अब सपोज जब मैंने प्रेशर अप्लाई किया तो वॉल्यूम हो गया सपोज यहाँ पे 10 ml का, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, बोलो, वॉल्यूम क्या हो गया, 110, वॉल्यूम 110, तो प्रेशर क्या होगा, 10 टाइम्स हो जाएगा, 100 नहीं हो जाएगा, 100 mm। नहीं समझ आया ये, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है बिल्कुल एकदम, आगे समझ के नहीं ये, Yes, sir. हाँ, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। गर्व क्लियर हो गया ना तेरे को,
चलो अब देखेंगे, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट मैंने बता दिया इसका। अब नेक्स्ट नोट करेंगे इसके कर्व्स, इसके डिफरेंट कर्व्स। अच्छा, सब बच्चों को एक बात बताएंगे, सब बच्चों को स्ट्रेट लाइन और पैराबोला और थोड़ा बहुत हाइपरबोला के कर्व्स क्लियर है सबको कि नहीं? कर्व सबको क्लियर है कि नहीं? नहीं पता? नहीं है सर, नहीं है सर। नहीं क्यों? स्ट्रेट लाइन Yes, वगैरह sir. पढ़ा नहीं हुआ क्या? स्ट्रेट लाइन वगैरह मैथ्स में हो चुका है सबका? Yes, sir. तो कर्व सबको क्लियर है तो फिर पढ़ने में सही रहेगा। और जो ये कर्व तेरे को आते हैं कर्व बनाने 9th और 10th वाले बच्चों को? नो सर, अभी वो नहीं कर्व बनाना नहीं आता है? नहीं सर। क्योंकि उसके बिना तो हाँ, उसके बिना काम नहीं चलेगा। फिर एक बार देख लेंगे कर्व कैसे ड्रॉ करने हैं, एक बार देख लो जल्दी से देख लो कर्व कैसे बनाने हैं। इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन है, सपोज y = mx + c की फॉर्म में, ध्यान देंगे y = mx + c की फॉर्म में इसका कर्व कैसे बनेगा। इसका कर्व कैसे बनेगा अगर m भी पॉजिटिव, जैसे कर्व ये वाली चीज देखो अगर 2x + 3y अगर = 4, 2x + 3y = 4, इस लाइन, ये स्ट्रेट लाइन होगी, ये तो पता है ना? यस सर। ये पॉइंट्स लेके बनाया हुआ स्कूल में कि y को 0 रखा तो x क्या है, y को 1 रखा तो x क्या है, सर ये पॉइंट्स तो लेके आता है। हाँ ये आता है ना। अब मैं डायरेक्ट जो बता रहा हूँ वो देख लो जल्दी से, ये देख लो, ये पूरे केमिस्ट्री में यूज होगा। और तन में ध्यान दियो, y = mx + c है, m यहाँ पे स्लोप होता है टेंजेंट ऑफ थीटा, m यहाँ पे एक नंबर है टेंजेंट ऑफ द थीटा which a line में टेंजेंट ऑफ द एंगल which a line makes with the positive direction of x axis, this is called as slope। और इसे बोलते हैं y का इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट है। तो इसमें ये बन गया कर्व, ध्यान देंगे इसमें अगर कर्व बनाना है तो 4 क्वाड्रेंट है इसमें, ये 4 क्वाड्रेंट है। मान लिया मैंने m भी पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है, तो इस लाइन का जो ये जो लाइन बनेगी इस केस में वो ये होगी, ये होगी लाइन, और इसे बोलेंगे c, दिस इज कॉल्ड एज c व्हिच इज कॉल्ड एज y इंटरसेप्ट। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज c व्हिच इज कॉल्ड एज y इंटरसेप्ट, ये होगा y इंटरसेप्ट। और टेंजेंट ऑफ दिस एंगल थीटा, टेंजेंट ऑफ दिस एंगल इज कॉल्ड एज स्लोप, स्लोप। अगर m भी पॉजिटिव और c भी पॉजिटिव तो c क्या है और थीटा क्या है? क्लियर हो गया तुम्हें? यस ये सर। क्लियर हो गया कि नहीं? और अगर c Yes, हो जाए 0 तो लाइन, हाँ c अगर हो जाए 0 तो लाइन बनेगी यहां से, तो लाइन ऐसे बनेगी, y = mx भी है और c हो गया 0 तो लाइन ये बनेगी। समझ गए कि नहीं? और अगर हो जाता है c सपोज नेगेटिव, c हो जाता है नेगेटिव तो लाइन नीचे से बनेगी, और स्लोप पॉजिटिव है, c यहाँ पे जैसे आ गया -2 तो लाइन बनेगी -2 से, सही ना? c हो गया सपोज -2 तो लाइन ये 0 -1 -2 यहाँ से लाइन बनेगी, स्लोप सेम, ये इस तरीके से, तो लाइन ऐसी हो जाएगी। क्लियर होगी बात कि नहीं है? C0 तो ऐसे। अब m अगर नेगेटिव पॉजिटिव होगा, m अगर नेगेटिव है, ध्यान देंगे, m अगर नेगेटिव है तो लाइन बनेगी डिक्रीजिंग स्लोप इस तरीके से। इसमें m नेगेटिव है, c पॉजिटिव है, इसमें m क्या है नेगेटिव और c क्या है पॉजिटिव। किसी को डाउट कोई? गर्व तेरे को क्लियर हुआ कि नहीं? गर्व, गर्व क्लियर हो गया तेरे को? नहीं समझ आया गर्व? सर आ गया। अच्छा आ गया, चलो सही। नेक्स्ट अब एक बार लाइन की मैंने डिफरेंट फॉर्म बता दी है, एक बार जल्दी से इसको नोट कर लेंगे कैसे पॉजिटिव नेगेटिव कर्व किसका बनेगा, वो नोट करेंगे जल्दी से। सपोज ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, 4 क्वाड्रेंट्स हैं, पॉजिटिव वाला क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट वाला, यहाँ सब पॉजिटिव होगा, इधर यहाँ पॉजिटिव होगा सब कुछ। वो पता होगा सब कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, सबको पता होगा ये। चलो इसमें अब मैं डिफरेंट लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम्हें बताना है उसका स्लोप और वाई इंटरसेप्ट क्या होंगे। स्लोप और वाई इंटरसेप्ट क्या होंगे? सपोज लाइन ये है, ये लाइन गई, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, सिर्फ तुम्हें ये बताना है। सर नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ स्लोप, एक मिनट रुको, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, और इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट क्या होगा। वाई इंटरसेप्ट यानी सी लिख रहा हूं मैं, तो स्लोप होगा इसका नेगेटिव, और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा इसका? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये वाई, वो पॉजिटिव होगा, ये हमारा वाई इंटरसेप्ट है,
और स्लोप हो गया नेगेटिव। टेंजेंट ये होगा टेंजेंट ऑफ द एंगल विच लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। tan 90 से ऊपर है तो नेगेटिव होता है, tan 90 से ऊपर होता है तो नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव आएगा ये। तो ये एक लाइन तुम्हें समझ आ गई। नेक्स्ट नोट करेंगे इसी पे लाइन अगर ऐसे है, अब बताएंगे अब इसका स्लोप क्या होगा। ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन सर बनाई है मैंने। पॉजिटिव। स्लोप क्या होगा इसका। सर पॉजिटिव। हाँ, और y इंटरसेप्ट क्या होगा। स्लोप पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट इस लाइन का y इंटरसेप्ट क्या होगा। सर पॉजिटिव होगा। y इंटरसेप्ट लाइन कहां से बन रही है ये। बोलो। सर कौन सी लाइन। ये वाली सेकंड लाइन, ये फर्स्ट लाइन गई, ये सेकंड लाइन। ऐसी एक बार तुम लोग चेक करो सब जल्दी से, मान लो लाइन ये है अगर, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। ये लाइन, ये लाइन, ये थर्ड सपोज, ये फोर्थ, ये लाइन, ये लाइन, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए कि किस क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब क्लियर हो जाए यहाँ पे। पहले स्लोप लिख लो सबके, पहले स्लोप लिख दो। निकालिए। अच्छा एक बार ये बताएंगे, अ, पहले स्लोप बोलेंगे बार जल्दी से। फर्स्ट और सेकंड का लाइन का स्लोप हो गया। गर्व तू बोल, गर्व यस सर। निकाल पाएगा सारे स्लोप। सर स्लोप तो निकल गए। स्लोप देख गर्व, बहुत सिंपल सी बात, अगर लाइन ऐसी है ना तो स्लोप पॉजिटिव हमेशा, लाइन ऐसी है तो स्लोप हमेशा नेगेटिव, और लाइन अगर ऐसी है तो स्लोप जीरो। समझ गया कि नहीं है। यस सर। तो अब बोल, फर्स्ट सेकंड का बता दिया मैंने तेरे को। सर थर्ड फर्स्ट और सेकंड का बता फिफ्थ दिया की स्लोप नेगेटिव है और फोर्थ और सेकंड।
अब इसमें थर्ड लाइन कौन सी है, एक बार देखना, एक बार ध्यान देंगे। हाँ, थर्ड वाली लाइन नीचे की तरफ है, तो स्लोप क्या होगा इसका? नेगेटिव। यस सर। फोर्थ वाली लाइन का पॉजिटिव। सर फिफ्थ फिफ्थ का वाली लाइन नेगेटिव और का, सिक्स का पॉजिटिव। सिक्स का पॉजिटिव, फिफ्थ का नेगेटिव। बिल्कुल सही है। समझ आ गया स्लोप की नहीं? यस सर। अब वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट सी की वैल्यू बतानी है। अगर फर्स्ट लाइन है तो वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया? पॉजिटिव। अगर सेकंड लाइन है तो क्या होगा? सेकंड लाइन में वाई इंटरसेप्ट, सेकंड लाइन नेगेटिव। ऊपर जा रहे, ये देखना इस पॉइंट पे स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से लाइन स्टार्ट हो रही है। ये देख फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख एक बार, यस सर। ये पॉजिटिव वैल्यू है ना? वाई यस इंटरसेप्ट है, सर। वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव तो पॉजिटिव। समझिए कि नहीं? अब थर्ड और फोर्थ लाइन में क्या यस सर। होगा? थर्ड और फोर्थ लाइन में नेगेटिव। वाई सर इंटरसेप्ट देखिए, नेगेटिव। वाई पे इंटरसेप्ट। हाँ, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। और इसमें सर जीरो। जीरो। अभी समझ आ गया लाइन की नहीं है, स्ट्रेट लाइन। सर आ गया। हाँ, बस एक ये चीज और बता दे जल्दी से। अगर लाइन ऐसी है तो क्या होगी? और लाइन अगर ऐसी है तो क्या होगी? ये होगी देख, सर जो जो ये मान, फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन। अगर फर्स्ट लाइन है, इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो x इज यस इक्वल सर। टू, मान लीजिए वैल्यू 2 है, मान लीजिए वैल्यू 1, ये 2, तो x इक्वल टू 2 हो गया। इन जनरल बोलते हैं x इक्वल टू k। क्लियर हुई बात की नहीं? अगर x इक्वल टू यस सर। कांस्टेंट है तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस विल बी ऑब्टेन्ड। और अगर अगर y इक्वल टू, मान ले इस ये पॉइंट भी, ये था तेरा 2, 1 2, तो y इक्वल टू 2 है तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस विल बी ऑब्टेन्ड। मतलब x इक्वल टू k है, यानी x हमेशा कांस्टेंट, तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ऑब्टेन्ड। और y इक्वल टू कांस्टेंट, तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ऑब्टेन्ड। क्लियर हुआ कि नहीं है? यस सर। समझ गए कि नहीं है? तो ये चीज पता होनी चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं करनी। लाइन, अभी लाइन क्लियर हो गई किसी भी लेवल तन में? यस सर क्लियर है। लाइंस बतानी आनी चाहिए, एक साथ बता दिए सारी लाइंस, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी हाँ चाहिए। जी। हाँ, ये पूरा 11 12 में यूज होगा, जितना मैथ्स में, मैथ्स का नहीं सॉरी, जितना केमिस्ट्री में फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है ना, इससे फुलफिल हो जाएगा सारा। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट आया, थोड़ा बहुत पैराबोला का यूज करूंगा मैं। पैराबोला में ये सबने पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की फॉर्म पढ़ी होगी सबने। और वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, नेगेटिव पॉजिटिव सब पढ़ा होगा सबने। तो अगर मैं बोलता हूँ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की फॉर्म है और कर्व बनाना है तुम्हें वाई वर्सेज एक्स का, वाई वर्सेज एक्स का, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो इसमें कर्व बनेगा, इसमें जो पैराबोला बनेगा इसे पैराबोला बोलेंगे। ये बनेगा अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस ऐसे बनेगा। समझ गए कि नहीं है? अलोंग एक्स एक्सिस। और वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स होता तो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया गर्व? गर्व? यस सर हो गया। हाँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, तो उसमें कर्व कैसा बनेगा? पैराबोला कैसा बनेगा? अलोंग वाई एक्सिस। पैराबोला अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस बनेगा। वाई वर्सेज एक्स का कर्व है अलोंग वाई एक्सिस। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई होता सर तो नेगेटिव डाउन, वाई एक्सिस। नेगेटिव वाई एक्सिस। ये ये ध्यान रखने कर्व, ये सभी मैं यूज करूंगा कहीं ना कहीं, सही है? तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट अब आएगा, नेक्स्ट एक चीज और यूज होगी, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बहुत यूज होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसमें क्या होगा? जैसे मैं अगर बोलता हूँ, ये फॉर्म होती है एक्स वाई टू सी स्क्वायर की फॉर्म,
एक्स वाई, ये सी स्क्वायर भी मत लो, एक्स वाई इज टू कांस्टेंट की फॉर्म, एक्स वाई इज टू कांस्टेंट आ रहा है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर एक्स वाई इज टू कांस्टेंट आ रहा है देन इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो और वो कैसे बनता है ध्यान देंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऐसे डिक्रीजिंग स्लोप वाला ये बनेगा, समझ गए कि नहीं? ये एक्स वाई टू के की फॉर्म और वाई वर्सेस एक्स का कर्व है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, याद रहेगा ये। और एक्स ध्यान रखना ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, सी स्क्वायर बोला ना, स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा हमेशा, कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव है, याद रहेगा। यस सर। नेक्स्ट, बस दो चीजें और, खत्म हो गया हमारा काम, ये दो चीजें और बस। अब एक ये वाला कर्व आता है इस तरह से, जैसे y इक्वल टू के कांस्टेंट है e रेस टू x, इसका कर्व y इक्वल टू के e रेस टू x, और e रेस टू x का फॉर्मूला अगर तुम पढ़ोगे आगे जाकर तो 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, इस तरह से कंटिन्यूड है। फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 3 फैक्टोरियल ऐसे शो करते हैं या ऐसे शो करते हैं, ये 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से। तो y इज टू के ई रेस टू एक्स अगर है, y इज टू के ई रेस टू अगर x है तो ये e रेस टू x यानी इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग में होगा y वर्सेस x, ये ऐसे जाएगा इंक्रीजिंग में, एक्सपोनेंशियल कर्व बनेगा इसका, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियल राइज आएगा इस तरीके से, क्लियर हुआ कि नहीं है? y इज प्रोपोर्शनल टू e रेस टू x, एक्सपोनेंशियल राइज, ये इस तरह से कर्व बनेगा। सर डाउट किसी को? हाँ बोल कर। सर ये भी रेक्टेंगुलर पैराबोला है। हाँ सर ये भी रेक्टेंगुलर पैराबोला है। नहीं नहीं नहीं, ये सिंपल वाई एक्सपोनेंशियल राइज हो रहा है, ये कोई पैराबोला कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है, बस ये ध्यान रखना है इसको, इस इक्वेशन के थ्रू राइज कर रहा है बस, ये और कुछ नहीं है, कंटिन्यूड है, इनफाइनाइट तक इक्वेशन चलती है। और दूसरा एक कर्व और, y इज प्रोपोर्शनल टू e रेज टू माइनस एक्स, या y इज टू के e रेज टू एक्स माइनस में, तो ये क्या है डिक्रीजिंग, ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा, ये क्या होगा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा इस तरीके से। वो तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में था ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा y वर्सेस x का कर्व, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, इसको बहुत ढंग से पढ़ लेना जो बताया मैंने, ये पूरे 11 12 में यूज करूंगा मैं, पूरी बात नहीं, ये पूरे 11 12 में यूज होगा ये, तो इसको बहुत ढंग से रीड कर लेना। नेक्स्ट नोट करेंगे, किसी को कोई डाउट तो नहीं कर्व्स के अंदर? जितना कर्व्स बताया मैंने 10 15 मिनट, ये इतना ही यूज होगा, ये पूरे 11th में 12th में केमिस्ट्री में इससे बाहर यूज नहीं होगा, और कोई अगर आता भी है कर्व तो तुम्हें उसको याद करना पड़ेगा, फिर और कोई चारा नहीं है उसका, नहीं तो हाउ टू मेक कर्व्स एंड ग्राफ्स वो तुम्हें आने चाहिए। गर्व तेरे को समझ आ गया है? यस सर। हाँ, तो आगे नोट करेंगे। अब मैं कर्व्स दे रहा हूँ तुम्हें बॉयल्स लॉ के, बॉयल्स तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, थ्योरी उसकी बता दी है मैंने, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर, नोट करेंगे। अब तुम कर्व्स बनाओगे P वर्सेस 1/v का, P वर्सेस 1/v, पहला कर्व थोड़ा फास्ट बनाना है, PV वर्सेस P, या PV वर्सेस V, PV वर्सेस V। इसके अलावा कर्व्स बनेंगे, इसमें ले लेते हैं हम P वर्सेस V, P वर्सेस V का कर्व, इसके अलावा, और ये सब जितने भी कर्व्स बना रहे दिमाग पड़ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ऑल कर्व्स आर एट कांस्टेंट T, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्लियर? चलो ये तीन कर्व्स ट्राई करेंगे पहले जल्दी से, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट कर्व्स है, हर बुक में दिए होंगे।
एक बार ट्राई करेंगे जल्दी से 3 कर्व्स को। बना लिए? देखो पहला कर्व एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, ऑल कर्व्स आर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्लियर, ऑल कर्व्स आर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान देंगे। क्वाड्रेंट चारों बनाना तुम लोग, P वर्सेस 1/V। एक इक्वेशन तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए, P वर्सेस 1/V, P प्रोपोर्शनल टू 1/V आया था एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी P इज इक्वल टू K/V। तो कर्व P वर्सेस 1/V, P क्या है हमारा y और 1/V क्या है x, तो y इज इक्वल टू kx आ गया एक तरह से। तो y इज इक्वल टू kx, तो कैसा कर्व बनेगा इसका? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। डाउट नहीं होना चाहिए किसी को इसमें। कर्व क्लियर हो गया तेरे को कांस्टेंट टेम्परेचर पे? यस सर। हाँ, मान लिया ये टेम्परेचर। अब ध्यान देना, मान लो मैं ऐसी 3 लाइंस मान रहा हूँ, ये क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। ये 3 लाइन मान ली, ये T1 टेम्परेचर कांस्टेंट, ये इस लाइन का T2 टेम्परेचर कांस्टेंट, इस लाइन का T3 टेम्परेचर कांस्टेंट। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द थ्री? T1 T2 T3 में क्या रिलेशन होगी? फास्ट, क्या पढ़ा होगा इसमें? देखो उधर दिमाग में ना, कैसे भी कर लो तुम। ये इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर सही है, कोई भी एक लाइन बना दो। मान लो मैंने ये लाइन बना दी, ये लाइन ले ली सपोज, कांस्टेंट प्रेशर रख लिया मैंने। कांस्टेंट क्या रखा? कांस्टेंट प्रेशर रखा। ये 1/V की वैल्यू T1 की, ये 1/V वैल्यू T2 की, ये 1/V वैल्यू T3 की। ये आया। जिसका 1/V ज्यादा, उसका टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा कि नहीं? नहीं समझ आ रहा ना, तो ये इक्वेशन दिमाग में रखना Yes, sir. हमेशा, पीवी टू नाटी। ये इक्वेशन दिमाग में रखना। इसमें क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट हट गया, प्रेशर कांस्टेंट हट गया कि नहीं? एन तो नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट ही रहेंगे, एन आर हट गए। अब वी वर्सेस टी का देखो, जिसका वी ज्यादा उसका टी ज्यादा, जिसका वी ज्यादा उसका टी ज्यादा, जिसका 1/V ज्यादा उसका टी कम। तो यानी आ गया 1/V ज्यादा किसका है? इस वाले का, T3 वाले का, यानी T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। नहीं समझ आया ये गर्व? आ गया सर। यस सर। गर्व आंसर निकालना है लेकिन, हाँ गर्व आंसर निकालने, ये वाले छोटे क्वेश्चन हैं, टफ नहीं है। और ये जेई एडवांस लेवल तक पूछे गए हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन। नेक्स्ट नोट करेंगे अब। एक कर्व मैंने तुम्हें बता दिया है, नेक्स्ट कर्व पीवी वर्सेस वी या पीवी वर्सेस पी का कर्व कैसा बनेगा? पीवी वर्सेस पी या पीवी वर्सेस वी का कर्व। देखो पीवी कांस्टेंट है ना, अभी बताया पीछे मैंने। सर स्ट्रेट लाइन बनेगी। हाँ पीवी, हाँ पीवी वर्सेस पी, ये कर्व बनाना है अगर, ये पीवी जो कांस्टेंट, पीवी जो कांस्टेंट, तो वाई जो क्या आ रहा है? वाई जो कांस्टेंट आ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वाई जो कांस्टेंट आ रहा है तो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आ गया। और इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है T1, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है T1। मान लिया मैंने, अब ये पीवी वर्सेस पी का कर्व और वी का दोनों का सेम रहेगा कि नहीं? पीवी वर्सेस पी और पीवी वर्सेस वी। अब ये T1 T2 T3 है सपोज, क्या रिलेशन होगी तीनों में? फास्ट, पी ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा। हाँ इसमें क्या हुआ, जितना ज्यादा, ध्यान देंगे, पी
कोई भी चीज कर लो इसमें, पीवी टू आरटी होता है। हमें क्या, पीवी ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा, ये तो कांस्टेंट ही है, पीवी ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा है, T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। क्लियर हो गया कि नहीं है? क्लियर हो गया कि नहीं? T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 होगा। नेक्स्ट, गर्व समझ आ गया है? यस सर। हाँ, नेक्स्ट कर्व, P वर्सेस, बता कर्व, इसका कर्व कैसा बनेगा? सर नेगेटिव स्लोप बनेगी। कर्व तो गलत सोच रहा थोड़ा सा, देख, P वर्सेस V का कर्व, P वर्सेस V, ये सोच रहे थे ना कर्व, तो पीछे कर्व से वो ढंग से समझ आ गए हैं। देखो सर, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट था, पीवी टू कांस्टेंट था एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अब इसमें यस क्या सर। है, P वर्सेस V का कर्व बनाना है, P वर्सेस V का, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है, हमें बनाना है कर्व किसका, पीवी वर्सेस P वर्सेस P इक्वल टू K बाय V आया, हमें बनाना किसका है, P वर्सेस V का, तो क्या आएगा ये एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर की फॉर्म है कि नहीं? P वर्सेस Yes, V sir. बनाना है, P वर्सेस V, हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आएगा कर्व एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, ये करवाएगा इसका P वर्सेस V का। मान लिया 3 टेम्परेचर है फिर ये, T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर, T3 टेम्परेचर, क्या रिलेशन है तीनों में? तीनों में क्या रिलेशन होगी? फास्ट, चेक कर लो इसे। Higher volume पे higher temperature. सर T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कर्व समझ आ गया कि नहीं? ये एक्स वाई टू सी स्क्वायर की फॉर्म है ये। यस सर आ गया। हाँ, तो उसके उससे कंपेयर करके निकालेंगे हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर, हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। 3 कर्व बना दिए। नेक्स्ट कर्व, नेक्स्ट कर्व ट्राई करेंगे, लॉग P वर्सेस लॉग V। इसका कर्व कैसा बनेगा, लॉग P वर्सेस लॉग V का। और एक ट्राई करेंगे P बाय V वर्सेस 1 बाय V, P बाय V वर्सेस 1 बाय V। तो कोई भी कर्व बनाना है, उसका बेस क्या होगा हमेशा, उसका बेस क्या होगा हमेशा, हमेशा P इक्वल टू कांस्टेंट, P इक्वल टू कांस्टेंट। तो P इक्वल टू कांस्टेंट है, ट्राई करेंगे कर्व दोनों, ये बता रहा हूं मैं भी, दोनों कर्व ट्राई करने हैं।